मैं तुहानू कह रहा कि सरसा साहब तुसी ये परमिशनां दिखा दिओ सानू। जे परमिशनां दिखांदे हो असीं रिबन तुहाडे नाल कटांगे। परमजीत सिंह सरना ते रविंदर सिंह सरना दोवें भरावां नूं घरों चुक के लियावांगे धक्के नाल। हाँ सरसा साहब ये तुहानू गारंटी करदा, सरना साहब होर सरना साहब दे कोई वड्डे वडेरे हो जाण, तुसी मैनूं परमिशनां दिखा दिओ, असीं रिबन तुहाडे नाल कट देंगे, इलैक्शन तो पहले कट देंगे। देखते गुरु घर दे हस्पताल नूं कौन रोकदा, लेकिन संगत नूं बेवकूफ नहीं बना देंगे। तुहानूं लोगों को यह कह रहे देखो जी 2 महीने हस्पताल 100 बेड का 125 बेड का हस्पताल। मनु कोई बंदा दस दे यार 125 कमरा कितों तैयार कर दोगे 2 महीनों 12,000 बेड वेले पे ने, सिर्फ 200 बेड लगे हुए ने। साडे इत्थे कोई एमरजेंसी नहीं अज की डेट, कल का पता कोई नहीं। लेकिन आप वोटा पैण तो पहले वह रिबन कटना है। इस हॉल दे विच बैठे सारे पतवंते सज्जन फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जेडे दोवें वीर अज दिल्ली शहर दे विच सिख कौम दे विच इस इलाके दे विच एक मुकाम रखते ने, सब तो पहले तो मैं उन्होंने वेलकम करदा सार अवतार सिंह जी कालका जी नूं और सार संगत सिंह जी नूं। मेरी इन्हां नाल 2 मीटिंगां होईयां और उहदे विच काफ़ी विचार वटांदरा होया। इक्को गल जिहड़ी सार संगत सिंह जी शेयर करके गए ने, वो कहंदे ने मनजीत जी तुसी अपनी एक पोलीटिकल पार्टी, अपनी एक धार्मिक पार्टी बनाई है, उसनूं रिप्रजेंट करते हो। असी एक अलग धड़े नूं रिप्रजेंट करते हाँ, लेकिन एको शर्त तुहाडे नाल आ कि जे बादल परिवार नूं तुसी दिल्लियों भजाण दी जिहड़ी गल कीती है, अकाल तख्त साहब नूं इस परिवार दी गलवकड़ी चों SGPC नूं इस परिवार की गलवकड़ी च छुड़ाने की गल की है, तो मैं ये साडे कोलों तुसी आश्वासन लैके जाओ कि असीं तुहाडे नाल चलांगे, तुहाडा सहयोग करांगे और उहदे वास्ते सानूं कुछ नहीं चाहिए। मैं समझदा कि मैं डिटेलों च ना जावां क्योंकि सारियां पंथक गल्लां होईयां। अज जो समा बनिया कि अज ये दोवें शख्सियतां इस हॉल दे विच सानू समर्थन देने वास्ते आईयां ने। मैं समझदा कि जिहड़ा असी फैसला लिया सीगा कि हरजीत सिंह होरां नूं असी जिहड़ी सीट उन्हां दी अपनी विरासती सीट सी जिथों जिते सी उत्थों दी असी हटा के इत्थे भेजिया। अज मैनूं ये विश्वास है कालका जी, गोबिंदपुरी और होर कॉलोनियां जिहड़ियां पैंदियां ने, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, गिरीनगर, मैनूं सारियां दे नाम भी याद नहीं। मैं समझदा कि अज सारियां ने मोहर ला दी है इन्हां नूं साडी ओ निश्चे नूं, क्योंकि एक वड्डा थंम अकाली दल दा, वो थंम दे विच भावें सीमेंट ते ओहदी ग्राउटिंग असीं कीती सीगी, लेकिन वो अपने आप नूं साडे तों ही वड्डा समझण लग पिया। वो अपने आप नूं ही उन्हें राणा जी बड़ी वधिया गल करके गए ने कि दाड़ा प्रकाश करना और बन लेना है, मैनूं कोई समझ नहीं लगी। मैं समझदा कि उस जड़ नूं हिलाना दिल्ली चों बहुत लाजमी है। अज इत्थे जिथे जागो पार्टी की सारी टीम आई है, उत्थे खास तौर पर GK2 की कमेटी उत्थों के प्रधान साहब आए ने। गिरीनगर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा GK2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तुगलकाबाद मेन रोड, बाबा फतेह सिंह जी के स्थान 13 नंबर गली, गली नंबर 7 तो गली नंबर 1 गोबिंदपुरी और गढ़ी तो प्रकाश महल्ले तो साडे
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ। ਗਿਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂ? ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 7000 ਬੱਚਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 19,500 ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ ਉਸ ਦਿਨ 22,000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 92 ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, 92। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 92 ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ 8-9 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। 2:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ LNJP ਕਿ ਰਾਮਨੌਰ ਲਈ ਹੈ LNJP ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੋਡੀ ਬੈਗ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੇ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, अमिताभ बच्चन अर्घ्या तो करना सी, खून का बदला खून से लेंगे, और फिर जस्टिफाई करते हो तुसी सिर्फ 2 करोड़ बोलते हो। अमिताभ बच्चन कहता मैं तो 4 महीने 6 महीने पहले 12 करोड़ भी दिता है, वो तुसी छुपा लेंदे हो, वो बोलते ही नहीं। वो जिहड़ा उद्घाटन करते हो बगला साहब MRI का, वो 2 परिवार खड़े कर देते हो। आ जिहड़ा डायलिसिस सेंटर बनाया है वर्ल्ड का, दुनिया का सब तो बड़ा डायलिसिस सेंटर, जिसो 28,000 घंटे चलिया मशीना, 30 तो वध मशीना नहीं चलिया। अज जाके देख लो उत्थे 4 भी नहीं चलदियां, उत्थे 2 भी नहीं चलदियां, उत्थे 1 भी नहीं चलती। सिंह सभावां 10-10 साल तो डायलिसिस सेंटर लगे ने, वो चलते पे ने। तुहाडा डायलिसिस सेंटर 6 महीने बंद हो गया। 50 रुपए की MRI का भी तुहाडे सामने कई जड़े आ चुके हैं कि उन्होंने हो रही कि नहीं हो रही। हुण हस्पताल बनाया जा रहा, आप बैठे ना बैंकुएट हॉल च, कितना सोहना है,
कितना सोहना शीशा पत्थर डिजाइनर चमड़ा किते लैदर किते फुल लगे ने। ये इट्टा सीमेंट रोड़े टैला ला के तुसी 2 हॉल बना के लोगों को यह कह रहे हो देखो जी 2 महीने हस्पताल 100 बेड का 125 बेड का हस्पताल। मनु कोई बंदा दस दे यार 125 कमरा कितों तैयार कर दोगे 2 महीनों च। मैं तैयारी वाली गल भी छड़ दवा पिछे खड्डर पिया। मैं पूछना चाहना कि 30 परमिशनां चाहिए 31 परमिशनां चो एक भी तुसी दस दिओ कि तुहाडे कोल है। सरना साहब ने केस पाता, सरसा जी लाइव हो गए। मैं नंगे पैरी तुर के जाना संगत जी, दिल्ली शहर च हाहाकार मची हुई है, कोविड फैलिया होया है। परसों डेट सी हाई कोर्ट च, उत्थे वकील कहता है सरसा साहब दा देखो जी जे हस्पताल ना खुले दिल्ली च तबाही हो जाएगी। ते जेड़ा सरकारी वकील खड़ा सी वो कहता जी साडे कोल 12,000 बैड वेले पे ने, सिर्फ 200 बैड लगे हुए ने, साडे इत्थे कोई एमरजेंसी नहीं अज की डेट च। कल का पता कोई नहीं। लेकिन आपां वोटां पैण तो पहले उसदा रिबन कटना है, दसिया जाए उसकी परमिशनां कित्थे, डॉक्टर कित्थे। हाँ सरसा साहब ये तुहानूं गारंटी करदा सरना साहब होर सरना साहब दे कोई वड्डे वडेरे हो जाण तुसी मैनूं परमिशनां दिखा दिओ, असीं रिबन तुहाडे नाल कट देंगे, इलैक्शन तो पहले कट देंगे। देखदे गुरु घर दे हस्पताल नूं कौन रोकदा, लेकिन संगत नूं बेवकूफ नहीं बना देंगे। तुहानूं तुसी संगत नूं दिखाना चाह रहे हो उत्थे किहड़े डॉक्टर किहड़ा इलाज किहड़ियां परमिशनां तुहाडे कोल ने। मैं समझदा कि बहुत वड्डा एक औरा क्रिएट किया जा रहा झूठ का। असीं शिकायत जाके लाने अकाल तख्त साहब ते अमिताभ बच्चन तो पैसे लेने जायज़ ने। मैनूं पता लग गया कि सुखबीर बादल ने हुक्म कर दिता अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं दसो, जथेदार साहब बनाए ने कहते जी ये टैंपरेरी ने, ये कारजकारी ने। मैं पूछना चाहना जथेदार भी कभी कारजकारी होया? जथेदार जरा बन गया वो कौम का सिपा सलार है। इन्होंने ऑर्डर कर दिता कि भाई तुसी अमिताभ बच्चन के मसले ते कुछ नहीं बोलना। मैं जथेदार साहब नूं मेरे ख्याल कई बारी अप्रोच किया, अखीर उन्हें मेहरबानी की, मनु उन्होंने सद लिया 19 जून नूं। मैं 19 जून नूं जथेदार साहब को जाना, मैं उन्होंने कहा मैं जथेदार साहब इस बारे तुहानूं चिट्ठियां आईयां होईयां ने, फैसला करो। करांगे जी के साहब करांगे आपां। मैं जथेदार साहब मैनूं लगदा तुहाडे ते दबाव है कि तुसी कोई ऐसा फैसला नहीं करना जिहड़ा सरसे के खिलाफ जाता होवे, क्योंकि अगे कई होर शिकायतां तुहाडे कोल आईयां ने। ते जथेदार साहब ने मैनूं आख्या मैं किसी का दबाव नहीं मानता। मैं कहा जी फिर मैनूं ये दसो कि अमिताभ बच्चन का पैसा लेना जायज़ है कि नहीं है। ते जे तुसी समझदे हो जायज़ है, जो मेरे मन च हैगी है, मैनूं गल्लां पता लगियां कि तुहाडे कोलों फैसला कराना है कि सज्जन कुमार का पैसा लेना जायज़ है, क्योंकि हरमीत कालके ने कहता सी असीं हैड ग्रंथियां नूं पुछ लिया। मैं हैड ग्रंथियां नूं फोन मारिया, राणा जी ने चमन जी ने, वो कहते जी टीवी अगे खिलार लो, साडे तो किसी ने नहीं पूछा। कोई गोलक चाह के मत्था टेक जाए असीं नहीं रोक सकते। जो कोई करोड़ां रुपया देण आ रहा देखांगे तो सही, कल नूं सज्जन कुमार भी तुर के आ जाऊगा। मैं जथेदार साहब नूं इक्को गल आखी, मैं कहा जथेदार साहब मेहरबानी करो, तुसीं इन्हां नूं छड्डना है, तुसीं इन्हां दा पक्ष लैना है। मनु एक चिट्ठी दे दिओ, उहदे च यह लिख दिओ कि जिहड़ा अकाल तख्त साहब ऑपरेशन ब्लू स्टार दे विच सरकार ने ढाया सी और फिर सरकार ने बना के बड़ी श्रद्धा नाल बनाया सी, बड़े वधिया पत्थर लाए सी, आपां ओह क्यों तोड़ता? जे आपां ओह नहीं लै सकदे तो यह किद्दां लै सकदे हो? ते जे असीं ये लैणे है पैसे तो इहदा मतलब है कौम ने गलती की सी उस वेले, टोड़ा साहब ने तो बाकियां ने। कहते किद्दां हो सकदा जी, असीं उसनूं किद्दां जायज़ ठहरा सकदे? मैं कहा फिर ये पैसे नूं
कहते ये भी ठीक नहीं है। हुण मनु परसनल तो कह गए कि ठीक नहीं, लेकिन कहो ना संगत दे अगे तुसी जथेदार हो। तुसी मैं शिकायत करदा मना किया सरसे नूं सारिਆਂ ने कि रकाबगंज साहब ना कोविड सेंटर बना, सब तेरे नाल ने, तू जाके बना ना उत्थे स्कूल च बना, इंडिया गेट वसंत विहार कॉलेज पे ने साढ़े 20 स्कूलों की जगह खाली पई है, बनाओ। हुण मनु ये दसो किन्ने चिर चलिया, महीने तो उत्ते चलिया, उत्थे रोज शेव भी हुंदी होनी है, गाणियां दी गल छड्डो। उत्थे एक दिन किसी ने दीवा जगा के कोई क्रिश्चियन धर्म का सीगा, वो अपना उत्थे पाठ पूजा करता रहा, कोई टल्ली बजाता रहा, भज भज के वीडियो डिलीट कराते रहे। इस स्थान की मर्यादा है, नौवें पातशाह का शहीदी स्थान है। इत्थे भाई लक्खी शाह वंजारा दीवान हॉल है, जिदा मंजी साहब का दीवान हॉल असी कहने आ, लेकिन नहीं आपां ते इत्थे करांगे। अज फेल, अज तुहाडा डायलिसिस सेंटर भी फेल, अज तुसी जिहड़ा झूठा हस्पताल बना रहे हो। मैं अज एडी दुनिया च लाइव दुनिया जा रहा, मैं तुहानूं कह रहा कि सरसा साहब तुसी ये परमिशनां दिखा दिओ सानूं, जे परमिशनां दिखांदे हो असीं रिबन तुहाडे नाल कटांगे। परमजीत सिंह सरना ते रविंदर सिंह सरना दोवें भरावां नूं घरों चुक के लियावांगे धक्के नाल कि सरना साहब चलो, ये पंथ दी धरोहर बनन लगी है, ये फेर नहीं बननी। लेकिन पता यह है सानू कि यह 22 तो पहले पहले रिबन कटिया जाना, बाद तो उत्थे निकलना कख नहीं। खालसा जी मैं समझदा जिवें शायद संगत सिंह जी ने गल की सी मर्यादा दी, ये किते बाणी पुट्ठी पढ़ जाते हैं, इतिहास नवा ही कढ़ लियाते हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं लिखते ने, सरसा साहब बोलते ने, कहते ने जदों उन्हां दी शहादत हुई तो लक्खी शाह वंजारा जदों धड़ चुक के लियाया तो उसने बड़ी मर्यादा दे नाल दही का लेप लगाया उन्हां दे शरीर ते और फिर संस्कार किया गया। आपां सारिਆਂ ने इतिहास पढ़िया कि भाई जैता सीस लैके दौड़ पे, लक्खी शाह वंजारा अपने गड्ढे च सीस नूं लैके आंदे ही घर दे विच रख के अग लाती, क्योंकि औरंगजेब दी फौजा पिछे पईया सी। उन्हें कहा सी देखदा गुरु दा सीस कौन सामदा, धड़ कौन सामदा है। हाँ वो दसदा। ते मैं इन्हां नूं सवाल पूछया सरसा साहब नूं, हुण देखो ये असी गल तां हुण लाइटली लै रहे हैं, लेकिन एक बंगला साहब सीसगंज दे पेज यूज करते हैं, उन्होंने ते इतिहास बोलते हैं, उन्होंने उत्ते बाल्टी दी फोटो वाले अजकल इश्तिहार चलते पे ने, एक गुरु की गोलक नाल इलेक्शन लड़ते पे ने। मैं इन्होंने पूछया, मैं क्या जिहड़ा दही सी वो घर जमाया सी, वो मदर डेयरी का सी, वो किहड़ी कंपनी का सी, वो भी दस दिओ तुसी। तुसी इतिहास ही तबाह कर दोगे। आज तो 50 साल बाद जदों कोई बंदा देखेगा वो कहेगा ये तो गुरुद्वारा सीसगंज साहब बंगला साहब की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इतिहास है। और उस वक्त के प्रधान जिन्होंने बहुत काम किया था मनजिंदर सिंह सरसा, जब वो मेंबर बने थे ना नीचे दाढ़ी बंद होती थी ना ऊपर का जूड़ा बंद होता था। तुसी दाढ़ी रंग दिओ। आज ये पेपर पढ़े ना जिन्होंने, जेडे पेपर असी फाइल करते हैं लिखते हैं अमृतधारी, असी दाढ़ी नहीं रंगते, असी कोई करैत नहीं करते। ये दाढ़ी रखते सी जदों मैंबर बड़े ने, जनरल सकत्तर रहे ने, तो जदों ये खिलाफ किसी ने चुकया इशू तो अकाल तख्त ते शिकायत गई। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने फिर इन्होंने बैकडोर एंट्री दे दी, कहते साढ़े कोल मसला आया तो तू रगड़िया जाएगा। कहता फिर मैं की करा, कहता उत्थे ही नबेड़ लै, 5 अपने हैड ग्रंथी इकट्ठे कर लै। इन्हें 5 हैड ग्रंथी तलब किए, कसूरवार जिहड़ा है वो तुर के जाता है 5 प्यारिਆਂ कोल। इन्हें सवेरे 7 बजे बुलाया, कहता लो मैनू सजा ला दो, एक खंड पाठ करा दवा, 2 बारी पाठ वध कर दवा तो मैं घर नूं जावां, मैं माफ। खालसा जी ये मर्यादा, तुसी सारिया मर्यादा का घाण किया। संगत सिंह जी कह रहे सी जदों कोविड होया लाइव ते आके बोलता है, गुरु हरकृष्ण पातशाह जदों
दिल्ली की बीमारी उन्होंने अपने ते लै ली चेचक दी, वो क्वारंटाइन हो गए। नवा नवा लफज मैं भी पहले तो मेरे तो भी नहीं क्वारंटाइन बोलिया जाता सी, हुण तां बच्चा बच्चा बोलन लग पिया क्वारंटाइन। तो कहता 8वें पातशाह क्वारंटाइन हो गए। तो दसम पिता की आख रहे ने, श्री हरकृष्ण ती आइए जिस डिठे सब दुख जाए। दसम पिता कहता दर्शन करो अपने दुख दूर करो, ये कहते गुरु साहब क्वारंटाइन हो गए। हुण दस भाई दसम पिता की गल मान लीए कि तेरी मान लीए। तू आखदा ये सारा कुछ वैबसाइटां ते जा चुका है, गुरुद्वारे की ऑफिशियल वैबसाइट तो। तू आखदा कि जदों 8वें पातशाह ज्योति जो सवाल लगे, सिखा ने पूछया कि गुरु कौन तुहाडे बाद, कहता गुरु ग्रंथ साहब चो दर्शन कर लेना। 8वें पातशाह ने कहा यदा मतलब गुरु बाबे बकाले गया इतिहास चो, 9वें पातशाह की शहादत गई, साहिबजादियां की शहादत गई, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी अद्धी अरदास दी इतिहास खत्म कर दिता। खालसा जी एक कब्जे करने वाले, इहो जे काम करने वाले जेड़े लोग आप बिठाए है ना, होना इदां ही सी। मेरे ते इल्ज़ाम लाए, मेरे ते सिर्फ कंप्लेंट हुई सी, मैं इस्तीफा दे आया सी, FIR बाद हुई। तुहाडे ते 2 FIR हो गई, LOC निकल गई तुहाडी, एयरपोर्ट ते जाओ तो फड़े जाओगे, और अगले दिन देखना 1-2 होर तैयार जे इन्हां ते। तुसीं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मैं एक इंटरव्यू सुनिया सीगा, इत्थे अज वड्डे चैनल आए हुए ने, उन्हां दे सरसा साहब बोलते पे सी, दसो जिन्हें 2 बिल बनाए होण, एक दे उहदा मूँह काला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसनूं हक है गुरुद्वारा कमेटी च रहण दा? बिल्कुल नहीं। कहता कोई मेरी एक चोरी फड़ दवे, वो गलती फड़ दवे, मैं मूँह काला करके गल च आप फट्टी पा के निकल जाऊँगा। सरसा साहब उड़ीकदे पे आ कदों आना तुसीं। मैं समझदा जे तुसीं सेवा दित्ती ना, लाल किले का इतिहास किहनूं पता सी? अज जो इतिहास जीवित किया ते बच्चा बच्चा सानू कहता वो 30 हज़ारी का पता है, वो पुल मिठाई का पता है, मोरी गेट का पता है। अज बंदा सिंह बहादुर 300 साल पहले शहीद होया होवे कुतुब मीनार ते, बख्तियार काकी की दरगाह ते खालसा जी 300 साल तो कुतुब मीनार भी उड़ीकदा सीगा कि इत्थे दसम गुरु दा सिखा दा पहला बादशाह टोटे टोटे खो खो करके मारे, उहदा पुत्र शहीद किया, पौड़े 4 साल का उहदे जरनैल शहीद किए। कदों गुरु की लाडली फौज आएगी इत्थे उहदा भोग पाएगी? वो भोग तुसीं पाया 300 साल बाद कुतुब मीनार जाके। मैं समझदा 1984 दे सज्जड़ कुमार अर्गे अंदर सुटने, 84 की यादगार बनानी, मिनोरिटी स्टेटस कॉलेजा दे लैने, जेलों चो बैठे सिंह छुड़वाने, जे मुड़ के सरकार ने अंदर पाने की कोशिश की तो उन्होंने वापस रिहा कराना, उन्होंने मुकदमे खत्म कराने। तुसीं तां बच्चों का भविख खत्म कर दिता। तुसीं आखदे हो देखो असी किन्नियां जमानतां कराइयां। वो किसान लीडर राजेवाल साहब बोलते ने, कहते भाई राती 11 बजे जेल चो छुटते सी, ये जाके सरोपे पा के फोटो खिचा लेंदे सी, सरां च रख लेंदे सी, सवेरे प्रैस बुला लेंदे सी, फिर फोटो खिचाते सी ते कहते असी जमानतां कराइयां। मैं तुहानूं सवाल करना चाहना, सरसा साहब तुसीं उकसा के बच्चे फसाते, उन्होंने केस पवाता। सिर्फ इस इलाके दे कालका जी गोबिंदपुरी दे मेरे ख्याल 5 तो 7 परिवार ऐसे ने जेडे 85 के बंब कांड दे विच अंदर गए सी, जिन्हां दा सारा परिवार तबाह हो गया। 35 साल बाद उन्हां दा केस अगर खत्म होया तो उन्होंने जाके पूछो कौन उन्हां दी पिठ ते जाके खलोंदा रहा, किन्ने वकील दिते, किन्ने उन्होंने चो 8 बच्चे ऐसे सी जिहड़ा अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते सी, उन्होंने मदद किन्ने की। 84 वाली बीबियां नूं पुछो पेंशनां किन्ने लाइयां, उन्होंने सारे काम बच्चों की पढ़ाई किन्ने कराई। अज तुसीं कह रहे हो
ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੇ MLA ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੋਟੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, 328 ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਗਾ ਨਾ ਕੁੱਟੇ, ਜੇ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਨਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ 100 ਵਾਰੀ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਹਾਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ MLA, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬੋਲੇ